जी वीर डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बिरयानी, बिल्कुल सिंपल बिरयानी जो घर पे आप इजीली तैयार कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल लेवल की बिरयानी होती है, हम कमर्शियल जो वो लेवल की बिरयानी नहीं बना रहे, सिंपल बिरयानी बना रहे हैं ताकि घर में इजीली तरीके से आप उसको बना लें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं 200 ग्राम ऑयल लूँगा। जी ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैं 5 दरमियाने साइज़ के छोटे प्याज जो हैं वो मैंने काटे हैं, वो इसमें मैं डालने लगा हूँ। जी प्याज बहुत प्यारे ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन। अब इसमें मैं 1 किलो चिकन ऐड कर रहा हूँ। ये भी 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड करूँगा, 1 टेबल स्पून। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगा। दो से 3 मिनट बाद इसका ढक्कन हम रिमूव कर देंगे। माशाल्लाह गोश्त की भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर मैं टमाटरों की प्यूरी ऐड कर रहा हूँ। छः दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लें, उनकी आप प्यूरी बना लें। अब इस स्टेज पर हमने इसको कवर बिल्कुल नहीं करना, ये ओपन ही पकेगा। ये व्यूअर्स लहसुन, टमाटर, चिकन की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। तो मिसालों में मेरे पास इसमें मैं डाल रहा हूँ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। उसके साथ इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 पिंच काले नमक, काली मिर्च का पाउडर। और उसके साथ गरम मसाला जो है वो इसमें मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। और मसाले के साथ इसमें मैं आलू बुखारा ऐड कर रहा हूँ। इसको जस्ट हम थोड़ा सा भूनेंगे 1 मिनट, और उसके बाद इसमें हम दही लगा देंगे। अब इसमें मैं दही लगाने लगा हूँ। जी व्यूअर इसमें मैंने थोड़ी दही और ऐड की है। टोटल इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो करीब दही ऐड की है। अच्छा, दही इसमें आपने बहुत अच्छी यूज़ करनी है, कच्ची दही इसमें नहीं डालनी जो पानी छोड़ देती है। उसमें ये होगा कि आपका ये सारा मसाला ज़ाया हो जाएगा। अच्छी वाली दही इसमें यूज़ करें। और आलू बुखारे के मैंने 5 अदद दाने जो थे वो इसमें मैंने ऐड किए थे। अब इसको मैंने थोड़ा सा पकाना है, अपने हिसाब से मैं इसको रखूँगा जितना मुझे चाहिए ग्रेवी बिरयानी में ऐड करने के लिए। और ये हमारी बिल्कुल रेडी है। फर्स्ट स्टेप। इंशाल्लाह सेकंड स्टेप में हम इसको चावलों में ऐड करेंगे। जी बिरयानी के लिए ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद करने लगा हूँ और मैं सेकंड स्टेप जिसमें मैं इसको चावल के अंदर मिक्स करूँगा उसकी तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स अब जो हमने चावल ऐड करनी है उसके लिए मैंने 1 किलो पक्की बासमती ली है। इसको मैंने 75% डन की है, बाकी इसको मैं दम डन करूँगा। इसको बॉयल करते हुए इसके अंदर मैंने तेज़पात,
1 अदद बादियान का फूल और उसके साथ कुछ लौंग और दालचीनी साबित इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। उसमें ये बॉयल हुआ है। अब इस बॉयल चावलों को मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। पहले मैं मसाले की लेयर लगाऊंगा सालन की, उसके ऊपर चावल लगाऊंगा, फिर इस तरह मैं लेयर्स बनाता जाऊंगा और इसको कंप्लीट करूंगा। अब मैंने बर्तन भी चेंज कर लिया है। दम के लिए मैं बड़ा बर्तन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैंने ग्रेवी तैयार करनी थी। जी भी, और नीचे मैंने लेयर लगा ली है सालन की। अब इसके ऊपर मैं चावल ऐड कर दूंगा। ये सिंपल बिरयानी है जो आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसमें मिसाले भी बिल्कुल घर के हिसाब से हैं, नॉर्मल, बहुत तेज़ मिसाले नहीं हैं। जी भी, अब चावलों की एक लेयर लग गई है, नीचे सालन है, ऊपर चावलों की लेयर है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा मसाला ऐड करूँगा, जिसमें ये कुछ धनिया है। अच्छा, धनिया और पुदीना इस किस्म की चीज़ होती हैं, इनको कोशिश किया करें अच्छी तरह वॉश कर लिया करें, ताकि जिस किस्म के इसमें जो हम फसलों से लाते हैं तो इस पर पैरासाइट और केमिकल वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाएँ। इनको डायरेक्ट इस तरह बीच में कभी भी ना डालें, हमेशा इनको पहले अच्छी तरह धोएं फिर इनको इस्तेमाल करें। हरे मसाले के साथ थोड़े से मैं इसमें लेमन रख दूंगा स्लाइसिस में काटे हुए। जी व्यूअर्स, ये लेयर तैयार हो गई। अब इसके ऊपर मैं दोबारा सालन ऐड करूंगा और फिर ऊपर चावलों की एक लेयर दूंगा। अब ये मैं फाइनल तय लगाने लगा हूँ चावलों की। अच्छा, ये बर्तन पे डिपेंड करता है, अगर आपका बर्तन छोटा है तो मे भी उसमें लेयर्स ज़्यादा बन जाए। बिल्कुल लास्ट में मैं इसके ऊपर दही के अंदर मैंने येलो जर्दा कलर मिक्स किया हुआ है, ये इसको मैं हल्का हल्का ऐड कर दूंगा। ये मैंने दही के अंदर मिक्स किया कलर, पानी के अंदर मिक्स नहीं किया। और बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर थोड़े से मैं भुने हुए प्याज डाल दूंगा। जी व्यूअर्स, दम के लिए पहले मैंने एक तवा लिया, उसको मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया। उसके ऊपर मैं इस पतीले को रख दूंगा। थोड़ी देर के लिए हम फ्लेम को फुल रखेंगे, उसके बाद इसको स्लो कर देंगे और उसके ऊपर कवर कर देंगे। दम जो है व्यूअर आपने अपने हिसाब से देना। अगर कप चावल ज़्यादा गला हुआ है तो फिर इसको आप 5 से 10 मिनट का दम देंगे। अगर चावल में थोड़ी सी सख्ती है, 70% डालना है, तो फिर इसको आप बेशक 20 मिनट तक का दम दे दें, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर। जी व्यूअर, दम मुकम्मल हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी भैया, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। अभी थोड़ी देर बाद इसको मैं प्लेट में भी डाल के वो भी मैं एंड पे उसकी मतलब तस्वीर लगाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल बिरयानी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।